हाँ तो मेरा IMCT के धुरंधर हो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज लेकर आ गया हूँ फिर से तुम्हारे लिए एक ज़बरदस्त वीडियो। IMCT में ये मिस्टेक्स करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। हर साल ये मिस्टेक बच्चे करते हैं और उनकी रैंक नहीं आती है। फिर बोलते हैं कि पेपर टफ आया था, फिजिक्स टफ आई थी सर इस साल तो मैथ्स टफ आई थी सर, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो लग ही नहीं रहे थे, ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है सर। इंग्लिश में ऐसे ऐसे वर्ड्स पूछे गए थे जो हमने आज तक सुने ही नहीं है। क्या एंटोनियम पूछा था, गया था क्या सिनोनियम पूछा गया था, पता ही नहीं चल रहा है सर, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। रुको रुको ज़रा भाई, अभी अपने पास समय है, ठीक है। ये अब इस साल ये गलती हम नहीं दोहराएंगे बिल्कुल भी। जो ड्रॉपर्स हैं मेरे भाइयों ड्रॉपर्स, मैं भी एक टाइम पर ड्रॉपर था, ठीक है। मुझे बताए कैसा लगता है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है और अपीयरिंग वालों तुम्हारे साथ भी खड़ा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि भाई ये तो सिर्फ ड्रॉपर्स को पढ़ाते हैं, नहीं भाई, अपीयरिंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा साथ है। तुम तो हमारे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट हो यार, अपीयरिंग वालों। यस, अपीयरिंग वालों तुम्हारे लिए आ गया, देखो। ट्रीटिंग IMCT लाइक अ बोर्ड एग्ज़ाम, ओके। अभी अभी हमारे ताज़ा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए सर, हमारे CBSE के ख़त्म हो गए 15 तारीख को सर, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड ख़त्म हो गए 18 तारीख को, जो भी है XYZ, ठीक है। तो ट्रीटिंग IMCT लाइक अ बोर्ड एग्ज़ाम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में तो क्या होता है, तुम जितना पढ़ोगे उतने तुम्हारे नंबर आएंगे। IMCT में ऐसा नहीं है। IMCT में 11th 12th तुम्हारा PCM पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, स्टैटिक GK पूछी जाती है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा मरी टाइम करंट अफेयर्स होते हैं, वो सब भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखो। IMCT एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। हाँ, तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, स्टडी ओनली थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखो मैं तुमको पास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड बताता हूँ। पहले थ्योरी पूछी जाती थी IMCT में, नो डाउट, बट पिछले 3 सालों से थ्योरी का जो ट्रेंड है, क्वेश्चन है, वो कम होते गए हैं। न्यूमेरिकल्स जो हैं, न्यूमेरिकल्स आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं IMCT में, तो न्यूमेरिकल्स पर ध्यान रखो, ठीक है। इग्नोरिंग MCQ प्रैक्टिस, यस। अब जो कि तुम बोर्ड एग्जाम में पढ़े हो, बोर्ड एग्जाम एक सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, ठीक है। तुम्हें उसमें लिखना पड़ता है, पेपर भरने पड़ते हैं, तब जाके नंबर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ एक MCQ होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। कट 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 बोर्ड एग्जाम एक सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है और यहाँ IMCT एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना। MCQ प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, या अवॉइडिंग मॉक टेस्ट, ये बहुत बड़ी गलती है भाई। अब तुम कह रहे हो कि हमारा सर प्रिपरेशन जोरदार चल रहा है, इस बार तो 3 डिजिट रैंक लेकर आएंगे, 2 डिजिट रैंक लेकर आएंगे, सिंगल डिजिट रैंक लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल लेकर आओ, पर मॉक टेस्ट तो दो। तुम्हारी तैयारी चल रही है, कैसे पता चलेगा कि मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? हाँ, कैसे पता चलेगा तुम्हारी तैयारी का? तो इसका थोड़ा ध्यान दो, मॉक टेस्ट देते रहो। आगे चलते हैं, क्या है, इग्नोरिंग PCM फंडामेंटल्स। हाँ, तो मेरे IMCT के धुरंधरों, ये गलती तो कभी मत करना कि PCM छोड़ दो, ठीक है। PCM ही टोटल 120 मार्क्स का आता है 200 में से, और फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड आती है 11th 12th क्लास की, तो इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं तुमको लास्ट वीडियो में बताया अपनी PCM स्ट्रेटेजी वाली में, कि फिज़िक्स 50 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री 20 मार्क्स की आती है, और मैथमेटिक्स 50 मार्क्स की आती है। ये टोटल पूरा का पूरा 120 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर तुम्हारा रैंक इससे इतना ज़्यादा सुधर सकता है ना, कि जिसका कोई हद नहीं है। मतलब कि तुम अगर 100 से ऊपर मार्क्स ला रहे हो, तुम्हारा 3 डिजिट रैंक है, तो उसका ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है। PCM को तो बिल्कुल मत छोड़ना। स्किपिंग टफ फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, जैसा कि मैंने तुमको लास्ट स्लाइड में बताया कि अभी जो IMCT का ट्रेंड है, जो पेपर आ रहा है लास्ट 3 ईयर से, उसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। थ्योरेटिकल वाला भी है, बट न्यूमेरिकल वाला थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसी गलती मत करना, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि IMCT में वही पूछा जाएगा। अवॉइडिंग कैलकुलस इन ट्रिग्नोमेट्री, वाओ भाई, ये तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि मैथमेटिक्स जो कि 50 नंबर का आता है अपने IMCT में, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री के ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैलकुलस का क्वेश्चन देख के सर मेरा BP बढ़ गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैलकुलस प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगाओ, और ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट तो बिल्कुल मत छोड़ना। मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यस गाइज, जो भी तुम याद कर रहे हो अच्छे से याद करो, उसे समझ के याद करो, बिकॉज ऐसे ही रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। याद करोगे समझ के, तो क्या होगा कि वो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगा वो, ठीक है। तो उसको बिल्कुल मत छोड़ना, और अच्छे से याद करो अंडरस्टैंडिंग करके।
नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, लेकिन तुम लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा एमसीटी तुम लोगों से पूछता क्या है मेरे धुरंधरों। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा पास्ट ईयर का ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, थ्योरी कैसे पूछे जा रही है, या फिर थ्योरी कम पूछी जा रही है, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या जेई से ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, एनडी से ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, या फिर बोर्ड्स जैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सब कुछ कैसे पता चलेगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, यस, डिपेंडिंग ऑन ओनली यूट्यूब रैंडम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी गलती जो कि बच्चे करते हैं और शायद तुम लोग भी अभी कर रहे होगे, एक रैंडम यूट्यूब वीडियो पर लग गए हो, एक रैंडम टेलीग्राम ग्रुप, एक रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप पर जो क्वेश्चन आते हैं वो लगा लेते हो, कहते हो मेरा प्रिपरेशन एकदम धुआंधार चल रहा है सर, मज़ा आ रहा है, इस बार का IMCT में तो सेकंड रैंक लेकर आऊँगा, एक रैंक लेकर आऊँगा, AIR 1 लाऊँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऐसे तो कुछ नहीं लेकर आ पाओगे भाई, तुम IMCT क्वालिफाई करके दिखा देना। इग्नोर पास्ट ईयर ट्रेंड्स, पास्ट ईयर के ट्रेंड इग्नोर कर दो, कैसे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, थ्योरी ज़्यादा पूछी आ रही है, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे आ रहा है। स्टडिंग ब्लाइंडली, वही जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में तुम लोगों को बताया कि यूट्यूब पे रैंडमली किसी भी वीडियो को देख रहे हो, किसी भी टॉपिक को देख रहे हो, ऐसे ही पढ़ रहे हो, सर मैं तो यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, सर मैं NCERT पढ़ रहा हूँ, और सर मैं तो जेई की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं तो एनडी की तैयारी कर रहा हूँ, IMCT की अलग से तैयारी करने की क्या ज़रूरत है भाई। देखो बहुत अच्छे से समझा दो तुमको, IMCT, JEE, NDA काफ़ी अलग टाइप के एग्जाम है, तीनों के तीनों के लिए अलग अलग टाइप की अप्रोच चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ऐसे ही सेकंड बैकअप ऑप्शन है और सोच रहे हो कि पहले NDA करूँगा फिर वो करूँगा IMCT, तो मर्चेंट नेवी की तैयारी छोड़ दो। ठीक है, ऐसे नहीं होने वाला है, ऐसे ऑफिसर नहीं बन पाओगे। अगर प्रायोरिटी रखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इस फील्ड में भी। ठीक है, अपने यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो इस बात का ध्यान रखो कि अगर बनना है तो प्रॉपर अच्छे तरीके से जाओ, एक गाइडेड वे को फॉलो करो, एक स्ट्रेटेजिकल अप्रोच को फॉलो करो। ठीक है, ऐसे ब्लाइंड नहीं कहीं भी फॉलो करते रहोगे किसी को भी, तो कभी भी लैंड अप नहीं कर पाओगे एक अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप और एक अच्छे कॉलेज में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यस, जब मैं बोलता हूँ कि जब आप स्ट्रेटेजिकली फॉलो करो, एक गाइडेड वे फॉलो करो, तो ये अपना एक गाइडेड वे, एक स्ट्रेटेजिकल अप्रोच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, सब कुछ है इसके अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने सर, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक्सेस मिलेगा आपको, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट मिलेगा, ताकि अपनी तैयारी में चार चांद लगा सको। अब तुम लोग कहते हो कि सर हर वीडियो में तुम बताते हो, अच्छी वीडियो बनाते हो, लेकिन हर वीडियो में तुम प्रमोशन कर देते हो बडिंग मनीयर्स का, बैच का, अपनी किताब का, हैं? क्या ये क्या है? आप बोलते हो स्ट्रेटेजिकली फॉलो करो, तो यही तो स्ट्रेटेजी है, बडिंग मनीयर्स का बैच ही तो स्ट्रेटेजी है। जब मैं बोलता हूँ तुमको स्ट्रेटेजिकली अप्रोच चाहिए इस पेपर के लिए, IMCT 2026 में एक अच्छी रैंक लाने के लिए, 3 डिजिट रैंक लाने के लिए, या फिर 2 डिजिट रैंक लाने के लिए, तो यही तो स्ट्रेटेजी है। इसी से तो आएगा अपना, बडिंग मनीयर्स के बैच लोगे तो ही तो आएगा। जब अगर ब्लाइंडली फॉलो करते रहोगे तो कैसे आएगा? अब तुम अगर सोच रहे हो कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपने बैचेस का, IMCT 200 का, तो अगर मेरे प्रमोशन की वजह से तुम्हें एक अच्छी IMCT रैंक मिलती है, 3 डिजिट रैंक मिलती है, या फिर एक अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो हाँ मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रमोशन ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा वन स्टॉप सोल्यूशन है IMCT 2026 के लिए। अब प्रमोशन कह लो या तुम्हारा गेटवे टू सक्सेस कह लो, इट्स योर चॉइस। लेट्स मूव फर्दर। इग्नोरिंग इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड सेक्शन, वेरी बिग मिस्टेक, बहुत ही बड़ी मिस्टेक है ये, जो कि अपने को नहीं करनी है। ये ज़्यादातर मिस्टेक कौन करते हैं? जिनको मालूम नहीं होता IMCT में क्या होता है, पास्ट ईयर ट्रेंड क्या होता है, जिन्होंने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं लगाए। ठीक है, जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं किसी को भी, स्पेशली अपीयरिंग और ड्रॉपर दोनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अपीयरिंग वालों की क्यों ज़्यादा? क्योंकि तुम लोगों ने अभी PCM किया है, अपने बोर्ड्स दिए हैं। ठीक है, अपने, या फिर तुम लोग अभी बोर्ड्स चल रहे हैं, अभी बोर्ड चल रहे हैं, तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर चल रहा है, तुम्हें PCM आता है, चलो मैं मानता हूँ PCM आता है, पर इसका क्या, इंग्लिश एप्टीट्यूड कंबाइन तुम्हारा 80 मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स का। इजी टू प्रिपेयर एंड इजी टू स्कोर।
तुमको 80 मार्क्स मिल रहे हैं फ्री के भाई, तो इनको क्यों छोड़ रहे हो? इनको छोड़ दोगे तो तुम्हारी रैंक धड़ाम से नीचे गिरेगी। और एक और बात, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ये 80 मार्क्स को, ये फटाफट से सॉल्व होते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, या तुमको पता होगा कि IMCT में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, 3 आवर्स। 200 क्वेश्चन 3 घंटे में, एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। तो ये फटाफट से इसको करो और अपना जो टाइम यहाँ पे बचाओगे उसको प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में लगाओ। ये एक स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटेजिकल अप्रोच है, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रेटजी मिलती है यहाँ पे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। ये इजी टू प्रिपेयर, इजी टू स्कोर एंड जल्दी जल्दी फटाफट करने वाला सेक्शन होता है IMCT में। ओके, अब गलती क्या क्या है? यू आर स्किपिंग डेली वोकेबलरी एंड ग्रामर प्रैक्टिस। ओके, वोकेबलरी अपनी अच्छी करो, इसको स्किप मत करो क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछी जाएगी। नॉट सॉल्विंग एप्टीट्यूड, अगर जब मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश तुम्हारा टाइम सेविंग होता है और जो यहाँ पर समय बचाओगे वो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में लगाओगे, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे एक अच्छी जगह से इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारा ये स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बनेगा? स्पीड एक्यूरेसी कैसे बनेगा? ठीक है। और ये कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने स्पीड के, रेशियो के, टाइम एंड वर्क के, इन सब में अपनी एक्यूरेसी और स्पीड तो होना ही ज़रूरी है, लेकिन एक्यूरेसी भी होना ज़रूरी है। जल्दी जल्दी तुमने कर दिया लेकिन एक्यूरेसी नहीं है तो क्या मिलेगा तुमको? बाबा जी का ठुल्लू नहीं, नेगेटिव 0.25 की मार्किंग मिलेगी आप लोगों को। इसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे जिनके पास स्पॉन्सरशिप भी होती है पर IMCT क्वालिफाई नहीं कर पाते, इसकी वजह से उनका हो जाता है ड्रॉप ईयर। ठीक है, अगर तुमको नहीं करना है अपना ड्रॉप ईयर तो एक स्ट्रेटेजिकल अप्रोच से जाओ, अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, स्पीड लाओ और एक्यूरेसी भी लाओ। ठीक है, नाउ फोकसिंग ओनली ऑन PCM एंड अज्यूमिंग दीज सेक्शंस आर इजी टू प्रिपेयर है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो इजी टू प्रिपेयर नहीं रहेगा और यही तुम्हारी रैंक गिरा देगा। ठीक है, इग्नोरिंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स, यस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि IMCT क्लियर कर देते हैं, स्पॉन्सरशिप क्लियर कर देते हैं, प्रॉपर सब कुछ क्लियर कर देते हैं, बस लास्ट स्टेप होता है उनका मेडिकल में जाके पता चलता है वो मेडिकली फिट नहीं है, कलर ब्लाइंड है, आईसाइट ठीक नहीं है, या फिर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, या फिर कोई ऐसी सीरियस डिजीज़ है जो कि उनके काम को शिप पे रोकेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। एक इग्नोरिंग आईसाइट चेक, अज्यूमिंग यू आर फिट, चेक मेडिकल आफ्टर सिलेक्शन, नहीं गाइज, अपने आज ही अपने नज़दीकी DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर के पास जाओ, अपना मेडिकल कराओ, DG अप्रूव्ड डॉक्टर के पास जाओ और आज ही अपना मेडिकल कराओ और चेक करो दैट इफ़ यू आर फिट फॉर सी और नॉट। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि सारी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, पर बाद में पता चला कि सर मैं तो मेडिकली फिट नहीं था। क्या फ़ायदा? समय, पैसा, सब कुछ बर्बाद, और ऊपर से तुम्हारा डिप्रेशन भी मिलेगा, फिर मेंटल स्ट्रेस भी होता है। वो सब नहीं करना है अपने को। तुम लोग IMCT वाले धुरंधर हो मेरे, मचा देंगे। चलो, बिगेस्ट मिस्टेक IMCT 2026 एस्पायरेंट्स आर डूइंग राइट नाउ। यस, समय बचा है अपने पास कम और तुम कर रहे हो रैंडम यूट्यूब क्वेश्चंस वीडियोस को फॉलो, इग्नोर कर रहे हो PYQs को, कहीं से भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो एग्ज़ाम पैटर्न को, कुछ मालूम ही नहीं है। सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है मैंने, बढ़िया प्रिपरेशन होती है। सर मैं तो आपकी ही वीडियो देखता हूँ, बडिंग मनीजर्स मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, हर वीडियो को लाइक करता हूँ, वो घंटा भी बजा रखा है। हाँ, ये अच्छी बात है, बजा रखा है, सब कर रखा है, लेकिन उससे क्या होने वाला है? क्या उससे तुमको सिलेक्शन मिलेगा? पढ़ रहे हो, चलो ये मेरी वीडियो देख ली, तुमको पता चल गया कि तुमको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, लेकिन चलो पता चल गया मिस्टेक नहीं करनी है, लेकिन करना क्या है वो कहाँ से पता चलेगा? ऐसे ब्लाइंडली कहीं भी फॉलो करोगे, टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करोगे, तो उससे बस तुम्हारा समय ही बर्बाद हो रहा है, समय निकलता जा रहा है, बाकी के बच्चे तुमसे आगे निकलते जा रहे हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अपने को 2 कदम आगे रहना पड़ेगा बाकी सबसे, तभी एक अच्छे कॉलेज, अच्छी IMCT रैंक आएगी तुम्हारी, राइट? तो ऐसे ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है? किसी भी रैंडम यूट्यूब वीडियो को फॉलो कर रहे हो, किसी भी रैंडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, या फिर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो किसी को भी विदाउट नोइंग द एग्ज़ाम पैटर्न, तो ये सब गलती मत करो। तुम लोग स्मार्ट लोग हो, स्मार्टली IMCT 2026 फोड़ेंगे, एक अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप फोड़ेंगे, ठीक है, और बनेंगे मर्चेंट नेवी ऑफिसर, राइट?
चलो लेट्स मूव फर्दर मेरे धुरंधरों। बडिंग मनीजर्स का क्या रोल होता है सर? फिर से प्रमोशन नहीं है गाइस, प्रमोशन नहीं है। दिस इज द गेटवे टू योर सक्सेस, लिटरली दिस इज द गेटवे टू योर सक्सेस। स्मार्टली पढ़ो, अपने को प्रॉपर पूरा खिचड़ी विचड़ी नहीं पढ़ने का है। इतना पढ़ना है कि जिससे हमारा IMCT में एक अच्छी रैंक आ जाए, एक अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिल जाए और एक अच्छे कॉलेज में जाके अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करें। ओके, स्मार्टली पढ़ो, स्मार्टली। बडिंग मरीनर्स में मिलेगा तुमको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन सिस्टम, जो मैं बोलता हूँ हमेशा गाइडेड वे फॉलो करो, एक स्ट्रक्चर्ड वे फॉलो करो, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करो, तो वो तुमको इधर मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मिलेगा। सारी तुमको जो बडिंग मरीनर्स की मॉड्यूल्स है ना, उसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रॉपरली तुमको उसके अंदर पता चलेगा कि किस टाइप का ट्रेंड पूछा जा रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है पिछले 3 सालों में। ओके, स्मार्ट प्रैक्टिस फ्रेमवर्क, यस, एंड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। बहुत ही एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं हमारे पास। और स्मार्ट प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, ऊपर से प्रैक्टिस। तुम्हारे हर हफ्ते 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज होना, जिससे कि तुम्हारा स्पोकन कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा। ओके, हर हफ्ते तुम्हारा मॉक इंटरव्यूज होना, जिससे कि तुम प्रॉपर IMCT और स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर करोगे। हर हफ्ते तुम्हारा मॉक टेस्ट होना, प्रॉपर IMCT जैसे इन्वायरमेंट में। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तुमको तुम्हारी रैंक अचीव करने में, तुम्हारी डिज़ायर्ड रैंक अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो बडिंग मनीजर्स ज्वाइन करो। कैसे करें सर? बहुत आसान है, अपने कुछ नहीं करना है। देखो, कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो रैंक आएगी तुम्हारी। ठीक है, कंसिस्टेंसी बना रहे हो पर ऐसे ही कहीं भी पढ़ रहे हो ब्लाइंडली तो रैंक नहीं आएगी। अब स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं है तो भी रैंक नहीं आएगी। अपने को दोनों चाहिए गाइज मेरे धुरंधरों, कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्रेटेजी, रैंक आएगा तुम्हारा। ठीक है, अपने पास ऑफलाइन के 3 बैच हैं, 5 मार्च वाला, 25 मार्च वाला और 15 मार्च वाला। ये 3 बैच तुम्हारे IMCT रैंक को 4 चांद लगा देंगे। ठीक है, जिन बच्चों के बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, ये बैच फटाफट से अपने जयपुर आ जाओ, ये बैच दूंगा तुमको। जिनके ख़त्म होने वाले हैं 15 तारीख के आसपास, तो ये वाला बैच मिलेगा तुम लोगों को। और जिनके ख़त्म होने वाले हैं 25-30 तारीख के आसपास, उनको ये दूंगा। सर आप 25 तारीख को दे रहे हो, 24 मई को तो पेपर ही है, स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम चालू हो गए, एंग्लो ईस्टर्न की डेट्स आ गए हैं, अप्रैल में हमारे इंटरव्यूज़ हैं, कैसे होगा? हम कराएंगे ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हम कराएंगे। तुम बस, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें सामान पैक करना और चले आना सीधा जयपुर। ठीक है, जयपुर आओ, एडमिशन कराओ, बाकी हम पे छोड़ दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हें मिलती है यहाँ पे तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी। ये बैचेस इतने अच्छे से डिज़ाइंड है, इतने एफिशिएंटली डिज़ाइंड है कि तुम्हें सारा सब कुछ एकदम कम समय में और एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अपने यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है, और मॉक टेस्ट होंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, डेली पढ़ाई कराई जाएगी तुम्हारी सुबह से 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक, जिसमें कि तुम्हारा बीच में सेल्फ स्टडी का भी टाइम होगा, मॉक इंटरव्यूज़ भी तुम्हारे होंगे, इंग्लिश की स्पोकन क्लासेस भी लगेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, शिप नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टॉट हियर। ओके, तो अपने को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो मैं कह रहा हूँ उतना करो, लेकिन यस मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। IMCT तुम लोगों को निकालना है, स्पॉन्सरशिप तुमको निकालनी है, लेकिन तुम्हें हाथ पकड़ के हम लेके जाएंगे गेट तक। अब उस गेट के आगे तुम लोगों को जाना है। ठीक है, कंपनी के गेट तक हम पहुंचा देंगे, IMCT के जहाँ पेपर होगा वहाँ तक हम पहुंचा देंगे, लेकिन उसके आगे तुमको जाना है और तुमको फिर फोड़ के आना है। राइट, टेंशन मत लो, फोड़ देंगे, एकदम मचा देंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस क्या करना है, सामान पैक करके जयपुर चले जाओ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। IMCT 2026 का सिलेक्शन फार्मूला क्या होगा? सर आपने इतनी सारी मिस्टेक्स तो बता दी, लेकिन सिलेक्शन का फार्मूला क्या है? देखो मैं बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग PCM बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 120 मार्क्स का आता है, ये काफ़ी हाई वेटेज है, पूरा 200 में से 120 मार्क्स। ठीक है, अपने बेसिक्स क्लियर करो, डेली फार्मूला का रिवीजन करो और क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ओके, डेली MCQs लगाओ। मेरे अपीयरिंग वाले बच्चों, तुम लगाओ MCQs, बिकॉज तुमको सब्जेक्टिव की आदत है, तुमने अभी बोर्ड्स के एग्जाम में शीट्स भरी हैं। ठीक है, MCQs की आदत नहीं है,
तो MCQs लगाओ 60 से 100, टाइम्ड क्वेश्चंस लगाओ डेली, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मास्टरी करो, पिछले 10 ईयर क्या, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 3 ईयर का ही कर लोगे तो काफ़ी, अब तो भी अपना काम बन जाएगा, ठीक है। एनालाइज करो पैटर्न को, क्या पूछा जा रहा है IMCT में। मॉक टेस्ट दो, यस मॉक टेस्ट दो, हर हफ्ते मॉक टेस्ट दो और एनालाइज करो। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट दे दिया एनालाइज नहीं करे तो ऐसा है कि जिम में जाके फ़ोटो खींच के आ गए, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगा के अपने को मॉक टेस्ट देना है, ओके। मेडिकल क्लैरिटी ले लो, आज ही DE शिपिंग अप्रूव डॉक्टर के पास जाओ और चेक करो कि सर मैं फिट तो हूँ सीख पे जाने के लिए, ऑन बोर्ड जाने के लिए, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए, क्या मैं फिट तो हूँ, ओके। तो ये करो। रैंडम प्रिपरेशन करोगे तो रैंडम रैंक आएगा कुछ भी, या फिर आएगा भी या नहीं आएगा भगवान जाने। लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से करोगे तो कंट्रोल सिलेक्शन मिलेगा, 100% सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड वे को फॉलो करोगे, एक गाइडेड वे को फॉलो करोगे, ठीक है, तो 100% सिलेक्शन मिलेगा तुम्हारा, ओके। एक अच्छी रैंक आएगी, एक अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिलेगी। अगर तुम सीरियस हो IMCT 2026 फोड़ने के लिए तो कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो और सिस्टम को फॉलो करना चालू कर दो, ठीक है। सिस्टम ये तो किसी कंटेंट को कंज्यूम करना कर दो बंद और सिस्टम को फॉलो करना कर दो चालू। अभी सर करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। इस नंबर को ऊपर टेक्स्ट करना है, सर आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर IMCT 2026, इस नंबर पर कर दो एक व्हाट्सएप टेक्स्ट, या फिर नीचे फॉर्म को कर दो फिल। डायरेक्ट मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तुमको कांटेक्ट करूंगा, तुम्हारी सारी दुख दुविधाओं का समाधान दूंगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा डाउट क्लियर करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है अपने को। इस बार का IMCT फोड़ देंगे, एकदम मचा देंगे, ठीक है, धुआं निकाल देंगे लेकिन अगर ऐसे ब्लाइंडली किसी को फॉलो करोगे तो धुआं किसी और का नहीं, तुम्हारा खुद का निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, एक स्मार्ट वे फॉलो करो, एक स्ट्रक्चर्ड वे फॉलो करो, ठीक है। मचा देंगे, प्रॉपर मचा देंगे। कुछ मत नहीं करना है तुमको, बस इस नंबर पर करना है टेक्स्ट, बाकी संभाल लेंगे हम लोग, ठीक है। इस बार का IMCT फोड़ेंगे, एक अच्छी कंपनी में स्पॉन्सरशिप लेकर आएंगे और इसी साल एक अच्छे कॉलेज में आके एडमिशन लेंगे और अपना मर्चेंट नेवी में जाने का सपना पूरा करेंगे, ठीक है। मेरे IMCT के धुरंधरों, बस ऐसे ही बने रहो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो तुम लोग, ऐसे आने वाले टाइम पे अमेजिंग कंटेंट लेकर आने वाला हूँ तुम लोगों के लिए। IMCT 2026 कैसे फोड़ें, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या क्या है, स्ट्रेटेजिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, सब कुछ तुमको बताऊंगा आने वाली टाइम पे। तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से इस चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। ऐसे ही बने रहो मेरे साथ, तुम्हारा IMCT मैं निकलवा के दूंगा, ओके। लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, जो मैंने कहा है वो करो, सब संभाल लेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो मेरे सारे धुरंधरों, अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एकदम ग्राइंड करते रहो। इस नंबर पे करो टेक्स्ट, सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर IMCT 2026। मिलता हूँ फिर से तुमको एक अगली मज़ेदार वीडियो में, मज़ेदार स्ट्रेटेजी लेके, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। चलो फिर मिलते हैं। देन कैडेट रितेश साइनिंग ऑफ।